हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जो कि एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, आज हम इसका नेम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, पूरा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक वर्ड, एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, आराम से बन जाएगा। ठीक, यही सब पूछता है बार बार। ठीक, तो दोस्तों, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक दिस एमीन्स। ठीक, देखो दोस्तों, यह है रिडक्शन। तो अब देखो दोस्तों, होगा क्या, ये क्या है, ग्रुप है। ठीक, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक, इसको देखो H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस में क्या लिए हैं, H2 लिए हैं, PD लिए हैं, इथेनॉल लिए हैं। ठीक, इसका मतलब यह करता क्या है, यह रिडक्शन करता है। ठीक, ये जो NO2 ग्रुप है NH2 में बदल जाता है। ठीक, O को हटाओ, H को लगाओ, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब H ही तो जाके जुड़ेगा। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाता है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, ये NO2 ग्रुप बदल जाएगा NH2 में। ठीक, इसका हो गया रिडक्शन, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, ये NO2 देखो इसमें भी जुड़ा है। तो इन दी प्रेजेंस, इसमें क्या लिया है दोस्तों, इसमें लिया है SN प्लस HCl और आयरन लिया है। ठीक, Fe प्लस HCl। ठीक, SN से हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है दोस्तों, ये है स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक, ये करता क्या है, यह भी रिडक्शन करता है। ठीक, तो NO2 बदल जाएगा NH2 में। ठीक, ये भी हो जाएगा। अब देखिए, ये है RCN। ठीक, H2 निकिल, Na मरकरी है इसमें। ठीक, इथाइल अल्कोहल है। ठीक, यह क्या करता है, यह भी क्या करता है, रिडक्शन। हम कैसे पता करें, हमको कैसे पता चला कि यह रिडक्शन करता है, क्योंकि इसमें H2 दे रखा है और निकिल, ये जो प्रेजेंस होता है यही हमको बताता है। ठीक, अब देखो, अब यह रिडक्शन हो जाए, इसका मतलब यह जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप तोड़ दो। ठीक, अगर 3 बॉन्ड हो ना तो 3 हाइड्रोजन देते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से, अगर 2 बॉन्ड तोड़ोगे 2 हाइड्रोजन दोगे, 1 बॉन्ड तोड़ोगे तो 1 हाइड्रोजन दोगे। अगर हम इसमें से 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसका मतलब 2H देंगे। ठीक, 2H देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा। देखो NH2, 2 हाइड्रोजन है, NH2 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस भी करेंगे लास्ट में। यह करता क्या है, ये भी करता है रिडक्शन। ठीक, क्योंकि यह है स्ट्रांग। देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये भी करता है रिडक्शन दोस्तों। ठीक, अब देखिए, ये जो R है, जब इस ग्रुप को आप तोड़ोगे तो यह इसमें बदल जाएगा। देखो, अगर दोनों तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन। ठीक, अगर एक तोड़ोगे 1 हाइड्रोजन। ठीक, इसमें देखो CH2 में बदल जाएगा और ये NH2 है, NH2 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, इसलिए देखो इसमें H2O है, बाद में हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, अगर दोनों बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2H होगा और यहाँ पर 2H होगा। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद हम पानी सानी निकाल के ये हम बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा। इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक, कुछ नहीं, इसको बस केवल तोड़ो, हाइड्रोजन को लगाओ, हो गया काम। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक, हाइड्रोलिसिस होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस, इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए K+OH- की KOH के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, KOH के साथ रिएक्शन होता है। करता क्या है, देखिए ये जो H है, यहाँ H+ होता है। ठीक, यहाँ से पानी निकल गया, देखो यहाँ से H, यहाँ से OH, मतलब H2O निकल गया। ये जो K+ है, K+ यहाँ नाइट्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ता है, क्योंकि इसके पास भाई लोन पेयर है। ठीक, प्लस मतलब एसिड, इसको घसीट लेगा। ठीक, प्लस माइनस वाला यही खेला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये बन गया साल्ट। ठीक, उसके बाद हम RX, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लगाओ। अब इसको हटा दो, रिमूव कर दो। ठीक, ये जो R है, ये तो आराम से लिविंग ग्रुप है, ये तो निकल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद बन जाएगा ये जो R है, R+ है, इसके पास देखो लोन पेयर होता है ना, ये देखिए दोस्तों, इसके पास लोन पेयर है।
तो इसको घसीट लेगा, ठीक। क्योंकि जब हम RX के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो हमको यही मिलता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या बन गया, यहाँ पर R आ गया है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर रिमूव क्या हुआ होगा, यहाँ से K, यहाँ से X, मतलब X कुछ भी हो सकता है, जैसे KCl हो गया, ठीक। कुछ इस प्रकार से रिमूव होता है, ठीक। देखो Cl यहाँ पर नहीं है, ठीक, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं जुड़ा है, यहाँ पर R है, ठीक। इसका मतलब यही होगा R, ठीक। दोस्तों अब ये देखिए आप होगा क्या इसमें, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, मतलब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट, मतलब इससे प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, ठीक। ये आपको याद होना मतलब आना चाहिए। एरिल हैलाइड डू नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरिल जो एरोमेटिक होता है, ठीक, वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है N, मतलब इसका ये नाम है N, एल्काइल थैलामाइड, इसका IUPAC नेम है, ठीक। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखिए हाफमैन रिएक्शन अब होगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसका मतलब देखो डिग्रेडेशन, इसका मतलब यहाँ तो कुछ तो कम हो रहा होगा, ठीक। इसका मतलब इसमें देखो हाफमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। इसमें प्राइमरी एमीन बनता है, इसमें देखो प्राइमरी एमीन नहीं बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर, मतलब इससे प्राइमरी एमीन नहीं बनेगा। ग्रेवियल थैलामाइड से प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, बट हाफमैन से प्राइमरी एमीन बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बाई प्रोडक्ट में बनेगा क्या, इसको हमको ध्यान नहीं देना है, तब पर भी देख लीजिए, Na2CO3 ये सब वगैरह बनेगा, ठीक, NaBr वगैरह, ठीक। ये है RCONS2, ठीक। ऐसे होता है इसका रिएक्शन। अब हम देखेंगे दोस्तों चौथा रिएक्शन, ठीक। चौथा रिएक्शन होता क्या है दोस्तों, ये देखिए अब होगा क्या इसमें, जब हम HCl एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये है एनिलीन, ठीक। एनिलीन आपको पता होगा यह क्या है, एनिलीन है, ठीक। उसके बाद जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे बनेगा, ये जो H है इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक, घसीट लेगा इसको, और Cl- जो कि ये बन गया है देखो एनिलीनियम क्लोराइड बन गया है, ठीक। एनिलीनियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए दोस्तों अब होगा क्या, अब ये देखिए ये है बेसिक नेचर, ये है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो 2, 3, 1 एक्वस मीडियम में ये होता है, नॉर्मल मीडियम इसको हटाओ, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक। 2, 3, 1 इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको ये होता है देखो इथाइल में होता क्या है 2, 3, 1 होता है, और मिथाइल में होता है 2, 1, 3, ठीक। देखो बेसिक इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, ठीक। सेकेंडरी वाला फिर टर्सरी वाला होगा, क्योंकि देखो ये कुछ इसका ऑर्डर कुछ अलग है ना, क्योंकि एक्वस मीडियम लिया है गया है, ठीक। उसके बाद लास्ट में आएगा प्राइमरी, देखो ये जो N है जिस कार्बन से जुड़ा है वह प्राइमरी है, ठीक। कुछ इस प्रकार से ये हो गया बेसिक स्ट्रेन का ऑर्डर। एसाइलेशन देखो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, एसाइलेशन होता कैसे है, ठीक। एग्जांपल है दोस्तों C2H5, ये है नाइट्रोजन, इसके पास है लोन पेयर, ओके, H, ठीक। उसके बाद है प्लस Cl CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक, ये देखो ये इसका मान कुछ इस तरफ से शिफ्ट होगा, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन यहाँ सीधा जाकर जुड़ जाएगा, इससे अटैक कर जाएगा, तो बनेगा क्या दोस्तों, देखिए C2H5, ठीक। उसके बाद यह है नाइट्रोजन, इसके पास अब प्लस आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। और ये है हाइड्रोजन, ये भी है क्या हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ये देखो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद बचा क्या Cl बचा, ठीक। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, अब रेजोनेंस देखिए दोस्तों ये माइनस है, ठीक, माइनस ग्रुप, जब ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक, उसके बाद इसका बॉन्ड
अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसका बांड ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस बांड को जब ये इस पर शिफ्ट होगा हड़बड़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो Cl है आराम से लिविंग बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इस Cl आराम से हट जाएगा, ठीक। ये जो प्लस है, प्लस को ख़त्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ख़त्म हो जाएगा और ये प्लस के रूप में आराम से निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद बन क्या जाएगा HCl, ठीक। HCl देखो यहाँ से निकल गया, यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H निकला, HCl बन गया, तो यही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। यही हमारा प्रोडक्ट हो गया तैयार, ठीक। यही प्रोडक्ट हमारा बन गया, ठीक। ऐसे ही होता है, ऐसे ही कुछ भी रिएक्शन आए कोई भी ऐसे ही होगा, ठीक। अब देखिए कार्बोनिलामाइन रिएक्शन, सेकेंडरी एंड टर्सरी इमीन डू नॉट शो, सेकेंडरी टर्सरी इमीन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक। मतलब इससे कार्बोनिलामाइन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक। सिर्फ प्राइमरी वाला देता है, देखिए सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देगा। अब देखिए ये है प्राइमरी एमीन, ठीक। NH2 जो हो NH2 है तो एमीन होता है, ठीक। ये है प्राइमरी एमीन, तो CHCl3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे प्लस 3KOH के साथ जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक, तो बनेगा क्या आइसोसाइनाइड। देखो प्राइमरी आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक। प्लस का 3KCl बनेगा और 3H2 बन जाएगा, बस आपको इसको ध्यान देना है, ठीक। आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक ठीक। ये क्या है प्राइमरी एमीन, ठीक। ये हो गया दोस्तों, यह सिर्फ प्राइमरी ओनली प्राइमरी एमीन टेस्ट देता है, एमीन, ठीक। प्राइमरी एमीन टेस्ट देता है बस। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होगा क्या, देखिए ये है प्राइमरी एमीन है, ये है नाइट्रस NO, देखो HNO2 है, ठीक। होगा क्या दोस्तों, Na2 ये करता क्या है, ये डाइजोनियम साल्ट बनाएगा, डाइजोनियम साल्ट, ठीक। ये करता क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करता, यह केवल डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। ये देखो साल्ट बन गया डाइजोनियम का, ठीक। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आराम से उड़ जाएगा, ठीक। गैस होता है ये, HCl अलग हो जाएगा, ठीक। तो हमारा यही बन जाता है, ये इसका काम यही है, ठीक। नाइट्रस एसिड ये करता क्या है, यह डाइजोनियम साल्ट बनाता है, जो कि ये देखो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये देखो प्राइमरी एल्कोहल, ठीक। अब देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा, देखिए एनिलीन, ठीक। देखो यह है बेंजीन ग्रुप, ठीक। एनिलीन कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन हो गया, इस पे NH2 लगा है, ठीक। कुछ इस प्रकार से देखो जब हम NaNO2 प्लस 2 HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, ये देखो क्या बना, साल्ट बना है। उसके बाद NaCl प्लस वाटर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। इसका काम यही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाना। देखो ये साल्ट बन गया। उसके बाद दोस्तों इसमें देखो हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक। इसको आपको याद रखना है, इसमें C6H5SO2Cl यही इन दी प्रेजेंस, इसका प्रेजेंस लेते हैं, प्रेजेंस, ठीक। इनकी प्रेजेंस में हम पहचानेंगे कैसे कि यह हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक। इसके वजह से हम पहचान लेंगे, ठीक। जब हम पहचान लेंगे, ये देखो क्या है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, ठीक। ये हो गया। अब ये देखो, ठीक। जब हम इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए होगा ये, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको HCl निकाल देंगे, ठीक। रिमूवल ऑफ HCl। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जोड़ देना है, ठीक। ये वाला बांड नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, देखो यस नाइट्रोजन, उसके बाद ये है, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ H है, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद HCl देखो अलग हो गया। बस ऐसे ही बनता है, ज़्यादा कुछ करना होना है नहीं इसमें, ठीक। इससे हम पहचानेंगे कि हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक। ब्रोमिनेशन होता क्या है, बस कुछ नहीं, Br को जोड़ो, बात ख़त्म। इसमें देखो 3Br2 है, इसलिए इसमें सब पे जो ग्रुप है इसके पास देखो लोन है, क्योंकि यह प्लस R है, ठीक। इसलिए आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, ठीक। मेटा पे नहीं, क्योंकि प्लस R है, ठीक। और 3HBr बन जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अब देखो एनिलीन, जब हम एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे, देखो यह एनिलीन जो होता है ये देखो इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ता है, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो अब देखो दोस्तों ये है न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है ये, ठीक, हटाओ इसको। अब ये देखिए दोस्तों एनिलीन, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक, यह बेस होता है। जब हम इसका जब हम एनिलीन का रिएक्शन इससे कराएंगे पिरिडीन के साथ, ठीक, तो ये हमारा बनेगा। देखो ये है नाइट्रोजन, ठीक, इसका H देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक, इसका एक हाइड्रोजन हम फैला देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक, ये H हट जाएगा, निकल जाएगा, ठीक, उसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखो ये नाइट्रोजन H, उसके साथ ये जो हटेगा उसके बाद ये जो है जुड़ जाएगा COCH3, देखो COCH3 आके जुड़ गया यहाँ पर। उसके बाद Br2 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो पैरा पर जाकर लग जाएगा क्या, Br, ठीक, ब्रोमिनेशन हो गया इसका मतलब। फिर हम जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ये जो बॉन्ड है ये वाला पूरा हट जाएगा, ठीक, ये हट गया, ठीक, उसके बाद NH2 बन गया, ये देखिए दोस्तों NH2 बन गया, ठीक, ये वाला हट जाता है। अब देखिए दोस्तों नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में होता क्या है, ये है एनिलीन, जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो कुछ नहीं, ये NO2 ग्रुप को जोड़ना है, कहाँ पर, पैरा पर, और भी प्रोडक्ट बनेगा, पैरा बनेगा, ठीक, आर्थो पे भी बनेगा, पर हम उसको नहीं लिखे हैं पैरा वाला कि ये होता है मेजर, इसलिए हम इसको लिखे हैं। देखो यहाँ पर जुड़ गया है, ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक, H2SO4 भी इसमें है, डालते हैं, ठीक, इनके प्रेजेंस में, ठीक। अब देखो सल्फोनेशन हो रहा है इसमें, एनिलीन H2SO4 ये साल्ट बनाया, उसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा किया, उसके बाद SO2 यहाँ पर जुड़ा, ठीक, ये है ज्यूटर आयन, कुछ इस प्रकार से बनाता है, ये होता है मेजर, ठीक, आर्थो पे बनेगा, आर्थो भी बनेगा बट वह क्या होता है, माइनर होता है, ये है मेजर, ठीक, ये बन जाएगा, सल्फोनेशन हो गया, ठीक। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन जो होता है फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इसको आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन सैंडमेयर रिएक्शन, इसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। देखो जब हम नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन देखो एरोमेटिक है, ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन ये गैस होता है, देखो आराम से उड़ जाएगा, ठीक, ओके। देखिए दोस्तों अब इसमें Cl ला के जोड़ दो, ठीक, जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे Cl जोड़ेंगे, Br से रिएक्शन कराएंगे Br जोड़ेंगे, साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड जोड़ेंगे, एरोमेटिक साइनाइड बन गया, ठीक, बहुत इजी होता है दोस्तों, ठीक, नाइट्रोजन है आराम से उड़ जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ कापर Cu2Cl2, इससे हम पता कर लेंगे कि यह कौन सा रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, ठीक, कापर होगा, इसमें कापर Cl2 होगा, HCl, ठीक, ये सब होगा, ठीक है। गार्टर मैन रिएक्शन में होता क्या है दोस्तों, गार्टर मैन रिएक्शन, ठीक, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। जब हम कापर HCl एंड कापर HBr से रिएक्शन कराएंगे, इसमें देखो Cl है तो Cl जुड़ेगा, Br है तो Br जुड़ेगा, नाइट्रोजन को उड़ा दो, ये कापर हैलाइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से पता करेंगे कि यह रिएक्शन कौन सा है, गार्टर मैन रिएक्शन है, ठीक, कापर हैलाइड, ठीक, ये जो कापर है इसके साथ हैलाइड के साथ जुड़ जाता है, ये नाइट्रोजन है उड़ जाता है, ठीक। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, ठीक, रिप्लेसमेंट, इसका रिप्लेसमेंट होगा किसका, फ्लोराइड आयन का। देखिए अब दोस्तों अब होगा क्या, ये देखो एरोमेटिक है, ठीक, ये साल्ट है, ठीक, डाइजोनियम साल्ट, तो इसमें हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला नंबर ये बनेगा, ठीक, ये प्लस हो गया, दूसरा ये माइनस है, ठीक, और होगा क्या दोस्तों, अब ये एरोमेटिक फ्लोराइड, ये फ्लोराइड बन जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में BF3 और नाइट्रोजन गैस तो होता है, आराम से उड़ जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ उड़ जाएगा, हट जाएगा, ठीक, और ये वाला यहाँ से एक फ्लोराइड यहाँ जुड़ जाता है, तभी तो होगा रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, ठीक, कुछ नहीं, देखो एरोमेटिक के साथ हाइड्रोजन को लगाओ, हो गया हमारा रिडक्शन, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन हो गया, ठीक, एरोमेटिक, ये है नाइट्रोजन, ठीक, H3PO4 के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H3PO4, इससे पता मतलब यही होता है H3PO4 और वाटर, ठीक, डिहाइड्रेशन हो गया। ये देखो
HCl निकल गया यहाँ से, HCl ये है नाइट्रोजन, आराम से काम हो गया। अब इसमें क्या होगा, वही होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ये Cl मतलब नाइट्रोजन HCl वगैरह ये सब अलग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इस पे ध्यान दो, देखो हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक, उसके बाद ये सब बाई प्रोडक्ट है। ठीक, देखिए दोस्तों, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ, फ्लोरीन। ठीक, इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक, जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आयन बना, उसके बाद साल्ट बना। ठीक, उसके बाद NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये Na2 है। ठीक, ये पूरा नाइट्रोजन है, उड़ जाएगा, ये सब पूरा हट जाएगा। NaBF4 यहाँ पर देखो ये अलग है, निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक, ये हमारा देखो NO2, ये मतलब पूरा हट जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर। डाइजो ग्रुप और कपलिंग रिएक्शन। ठीक, ये देखो ये है डाइजो, इसमें होता है क्या है, कुछ नहीं, बहुत सबसे ज़्यादा आसान तो यही है। ठीक, कपलिंग रिएक्शन होता है। कपलिंग मतलब होता है, कपल मतलब जोड़ा। देखिए जैसे ये है, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जोड़ा मतलब जुड़ जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले नंबर हम यहाँ से HCl निकाल देंगे। ठीक, प्लस माइनस HCl निकाल देंगे, मतलब HCl निकालेंगे नहीं, पानी निकालते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए ये जो Cl है ना, Cl अलग हो जाता है। ठीक, देखिए ये देखो Cl अलग हो गया, पानी H2O, जहाँ से ये है OH, ये है H, मतलब H2O तो हो गया ना। देखो H2O ये यहाँ से निकल गया। ठीक, उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये तो होगा ही, एक बॉन्ड तो टूटेगा। ठीक, ये हमारा बन गया। देखो इसको जोड़ दो, देखो जोड़ दे, ये OH है, सब कुछ सेम है। ऑरेंज डाई होता है, यही सेम होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, वैसे भी ये 1 शॉट है, रिवीजन करने के लिए सही है। आप पहले से अगर पढ़ रखे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ठीक, अगर ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक।